सत साहेब जी, सत साहेब, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए, जब आज निर्वाण दिवस का दूसरा दिन है, परमेश्वर कबीर जी का 507वां जो है निर्वाण दिवस है, जिसमें परमात्मा कबीर साहेब अपना शरीर मैंने काशी त्याग दिए थे। लोगों ने कहा कि काशी में त्यागने से, शरीर त्यागने से स्वर्ग की गमन होती है। और वहाँ उसके बाद कबीर साहब ने ये मिथ्या जो है लोगों को भ्रम तोड़ दिया कि नहीं, काशी नहीं, मैं मगहर में अपना शरीर त्यागूंगा। जहाँ मगहर में अगर शरीर, लोग कहते हैं कि त्यागने से माने गधे बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मिथ्या ऐसा फैलाया, पंडितों ने, काशी के पंडितों ने। तो परमात्मा ने कबीर साहब के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए दोनों तरफ के बिजली खान पठान और राजा बीर बघेल की सेनाएं आपस में लड़ने पे उतारू हो गई, मारा मारी पे उतारू हो गई कि मैं कबीर साहब को जलाऊंगा। हिंदू लोग कह रहे थे और मुस्लिम लोग कह रहे थे कि मैं कबीर साहब को गाड़ूंगा। तो ये दोनों आपस में झगड़े पे उतर गए, बहुत ज़्यादा लड़ाई पे। तो परमात्मा कबीर साहब ने दोनों को समझाया और सतभक्ति प्रदान की और कहा, देखो दोनों भाई भाई हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। और तुम दोनों ने अगर कोई भी झगड़ा की हमारे जाने के बाद तो अच्छा नहीं होगा। हमारे जाने के बाद जो भी चीज़ मिले उसे आपस में बांट लेना। परमात्मा कबीर साहब जब जाने लगे तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि फूल बना हुआ है उनका पार्थिव शरीर। तो परमात्मा तो सतलोक ऊपर की ओर जाने लगे और पंडितों को कहा कि देखो पंडितों, अपने जो भी ग्रंथों में तुम्हारा क्या है कि मैं कौन से लोक को जा रहा हूँ। उन लोगों ने बहुत मिला उला के देखा तो उन्हें स्वर्ग और मतलब अलग अलग लोकों से ऊपर लोग जाते हुए नजर दिखाई दिए। परमात्मा सतलोक जा रहे थे। सतलोक वो लोक होता है जो पृथ्वी से 16 शंख कोस दूर ऊपर है। परमात्मा का गांव अमरलोक, सतलोक, जिसे बेगमपुर कहते हैं। तो परमात्मा ने 120 साल 1398 में प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिए थे दोस्तों। जो भी मिथ फैलाया गया था कि कबीर साहब ने अपना किसी ब्राह्मणी से जो है पैदा हुए थे, एक गलत मिथ है। उन्होंने जो है ऑलरेडी जो है वो परमात्मा कबीर साहब प्रकट होकर लीला किए थे और 120 साल तक समझाया, लोगों को सत्यभक्ति प्रदान की। हर युग में परमात्मा आते हैं, सत सुकृत नाम से सतयुग में आते हैं, त्रेता में मुनिंदर नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं और असली नाम परमात्मा का कबीर होता है। कबीर से ही परमात्मा फेमस हैं और कबीर ही परमात्मा का नाम है। कबीर देव असली जो नाम है, वेद में भी कबीर देव नाम है। सूक्त नंबर 20 मंडल नंबर 9 ऋग्वेद, प्र कबीर देव आर्यभीरसती सहान विश्वाभिस्पर्धा। वो परमात्मा कबीर देव है जो सबका रक्षक है, सबको भोजन करने वाला है, कराने वाला है, कराता भी है। और कबीर अंगारियसी, यजुर्वेद में बम्भारियसी, ऋतुधामसी स्वज्योति। मतलब कबीर जो है बंधन काटता है। कौन सा बंधन? जन्म मरण का बंधन। यहाँ जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जिस बंधन को केवल कबीर परमात्मा काट सकते हैं और किसी भी देवी देवता में ये बंधन काटने का सामर्थ्य नहीं है। तो हमें परमात्मा कबीर साहब की भक्ति, अपना गुरु धारण करके, जो गुरु पूरा हो, मतलब साफ है दोस्तों, गुरु तो सबने बनाया है बट गुरु पूरा होना चाहिए। और पूरा गुरु वही होता है जो गीता जी के 15वां अध्याय और पहला से लेकर चौथा श्लोक तक उल्टा वृक्ष, जिसमें जड़ ऊपर हो और तना, डाढ़ी, ब्रांचेस और पत्तियों को समझा दे, तोड़ तोड़ के तत्व तत्व से समझा दे, उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। आज पूरे विश्व में 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु कर से होई। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वेद, कुरान, गीता व बाइबिल, गुरु ग्रंथ से मिलता है और सच्ची भक्ति के लिए बताते हैं। और सदग्रंथों में परमात्मा का नाम कबीर देव बताया गया है। तो जैसा कि मैंने अपने वेद में पहले बताया, गीता जी में 8वां अध्याय 9वां श्लोक में कृष्ण जी बताते हैं
कि कविम पुराण मनुष्य सीतार मनोर नियम सम श्रद्धा सर्वसधा तारामचीन स्वरूपा मदित वर्ण प्रसाद। वह परमात्मा कवि सर्वज्ञ है, सबको रक्षक करता है, सबका धारण पोषण करता है। परमात्मा जमीन पे उतरकर सबको भोजन कराता है, सबको देखता है, सबकी रक्षा करता है। वो परमात्मा सशरीर है, वो जिंदा है, जिंदा महात्मा के रूप में नीचे आता है। 1526 में नानक जी को मिले, धर्मदास को मिले, आगे चल के मलुक दास को मिले 42 वर्ष की उम्र में, दादू दयाल को मिले, घीसा देव को मिले, इवन मीराबाई को संत रविदास जी जो कबीर जी के ही चेले थे, वो मीराबाई ने गुरु बनाया और परमात्मा सतनाम की भक्ति देकर मतलब ये हुए और मीरा को इस प्रकार से पार हुए, अपना मोक्ष का कल्याण हुआ। और बाद में आगे चलकर बहुत सारे जो भी महापुरुषों ने नानक जी को 1526 में, गरीबदास को 1727 में, और कबीर जी का जितने भी 12 पंथ है, आज 12वां पंथ कबीर जी का गरीबदास जी महाराज है, जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है, उससे पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कबीर सागर में कि मेरा जो असली पंथ होगा वो 12वां पंथ में ज्ञान प्रकट होगा और 13वें पंथ में मैं खुद चलाऊंगा या अंश पे ठाऊंगा। आज वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा कबीर साहब स्वयं विराजमान हैं। आइए और पूरा गुरु समझ के आप पहले ज्ञान से समझिए, अगर पूरा गुरु हैं तो आप दीक्षा लीजिए और अपनी सतभक्ति प्राप्त करके जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ दोस्तों वो काट कर अपना गाँव सत्यलोक चले जाइए। सत साहेब जी।